हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज के हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप सुआ यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। आपको एक तरह से गाइड हम करने वाले हैं, बताने वाले हैं कि आप कैसे बेटर ढंग से पढ़ाई कर सकते हैं। अभी आप फर्स्ट ईयर में हो या फिर सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में, जो भी आप ईयर में हो, सारे बच्चों के लिए, सारे स्टूडेंट के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। आप कभी कभी डिप्रेस हो जाते होंगे, प्रेशर में आ जाते होंगे कि पढ़ाई ठीक से हो नहीं पा रहा है, कैसे आपका सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, कैसे आप मिड टर्म एग्ज़ाम देंगे और कैसे आपका फाइनल ईयर के बाद, फाइनल जब ईयर का एग्ज़ाम दे देते हैं इस कॉलेज से जाने के बाद, कैसे आप जॉब वगैरह कर पाएंगे, कैसे आप आगे कुछ भी कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें में आपको कुछ कभी कभी आपको दिक्कत महसूस होता होगा, कभी कभी आपको दुख भी होता होगा। तो इस वीडियो में आपको हम हेल्प करने वाले, बताने वाला है कैसे आप इस कॉलेज में अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं या फिर सेकेंड में या थर्ड ईयर में हैं, आपको प्रॉपर ढंग से क्लास अटेंड करने होंगे। क्लास आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना होगा। यही आप गलती कर देते हैं, मस्ती करने के चक्कर में, इंजॉय करने के चक्कर में आप क्लास छोड़ देते हैं। कितनी बड़ी गलती करते हैं आप सोच नहीं पा रहे हैं। क्लास आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आप जानवे करते हैं कि आप क्लास मिस करिए तो अटेंडेंस बनता है, अटेंडेंस का भी मार्क्स मिलता है और अटेंडेंस में भी बैक लगता है। तो आपको क्लास रेगुलर अटेंड करना है। आप सोचें एक दिन अटेंड कर लेंगे तो कुछ नहीं छूटेगा, आप बाद में फिर कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको हर दिन क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला बात तो इस कॉलेज में है कि आपको 6 महीना का सेमेस्टर का कोर्स होता है। 6 महीना आपको 3 महीना में खत्म हो जाता है, बहुत जल्दी आपको खत्म हो जाता है। तो आप एक दिन या 2 दिन, कितना दिन में आप क्लास को अगर छोड़ देंगे तो आपका बहुत चीज़ पॉइंट आपको छूट जाएगा और ज़्यादा चीज़ आप अच्छे से कवर नहीं कर पाएंगे, ना ही समझ पाएंगे। इसलिए आपको सारे क्लास को अटेंड करना चाहिए और सारा सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले क्लास आपको पूरा अटेंड करना है। जो भी क्लास में पढ़ाया जाए अच्छे से आपको बढ़िया से पढ़ना है। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो सर से पूछना है क्लास में। अगर क्लास में आप नहीं पूछ पाते तो आप कैबिन में जाके सर के पास जाके जरूर उस डाउट को क्लियर करना। अगर आप आज उस डाउट को नहीं पूछेंगे ना तो एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम होगा। आप सर आपको दर्द करने लगेगा कि ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, आप कैसे एग्जाम में लिखेंगे। इसलिए आप कोई डाउट आपका नहीं बचा होना चाहिए, सारा डाउट आपका क्लियर होना चाहिए ताकि एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है। और उसके बाद आपको नोट्स है ना, नोट्स का जरूरत पड़ता है। कुछ नोट्स सर नहीं देते हैं, आपको चाहते हैं वो नोट हम दे तो आप मुझसे मैसेज में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। ठीक है, मैं अपना नोट्स का आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप नोट्स पढ़ सकते हैं। गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा, उसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर सारा नोट्स आपको मिल जाएगा ताकि आप वहाँ से अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ठीक है, तो आपको तो पहले पढ़ाई अच्छे से करना है। आप जान लीजिए कि सिर्फ कॉलेज का कोर्स फी ही आपको 1,80,000 पड़ रहा है, यानी कि 90,000 पर सेमेस्टर आपको कोर्स फी पड़ेगा। तो 1,80,000 आपका कोर्स फी ही हो जा रहा है। तो सोच लीजिए एक दिन का कितना होगा। एक दिन का आपका 500 आ रहा है। अगर एक क्लास एब्सेंट कर रहा है तो आपका 500 पैसा चला जाएगा। सोच के देखिए, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो 50,000 रहने का और आपका 40,000 खाने का, यानी कि 90,000 इधर भी हो गया। पर ईयर लग रहा है, लेकिन आपका पर ईयर पूरा ईयर तो आपका नहीं होता है। आपको 1 साल से पहले ही कोर्स खत्म हो जाता है, लेकिन आपको पैसा पूरा ईयर का ही देना पड़ता है। तो आपको खाना कम बता दें और रहने का तो आपको 250 रुपये पर दिन के हिसाब से आपको लग रहा है। और आपका कॉलेज का जो है वो आपका 500 रुपये पर डे के हिसाब से जा रहा है। अब इसी से सोच लीजिए आपका पेरेंट्स, आपके पिताजी, ठीक है ना, कितना मुश्किल से पैसा कमाकर, कितना कठिन से पैसा को कमाकर आपको दे रहे हैं, आपके कॉलेज में दे रहे हैं आपको अच्छे से पढ़ाई करने के लिए। एक तो आप प्राइवेट कॉलेज में इतना ज़्यादा पैसा लगा के आप यहाँ पर पढ़ने आए, अगर वही चीज़ आप नहीं कीजिएगा, कुछ और कर भी लिए तो क्या ही आप हासिल कर लिए। सोच के देखिए कि आप इतना पैसा लगा के जब यहाँ आ रहे हैं तो आप क्यों नहीं अच्छा से पढ़ सकते हैं। और आगे भी तो आप कुछ करने वाला है। ऐसा थोड़ी ना कि पढ़ाई आपका यहाँ पर ख़त्म हो गया। आप इसको पढ़ने के बाद भी आगे कुछ करेंगे, चाहे आप एमएससी करेंगे, चाहे आप खुद का बिजनेस करेंगे, चाहे आप जीआरएफ एग्ज़ाम देके हायर स्टडी करेंगे या कुछ ना कुछ, या प्राइवेट जॉब लेंगे, कुछ ना कुछ आप करेंगे ना, तो वहाँ पे ये चीज़ आपको जरूर काम आएगा। इसलिए आप पढ़ाई को आप अच्छे से कीजिए। हम जानते हैं कि कुछ टॉपिक आपको बहुत टफ लगता होगा, समझ में नहीं आता होगा, लेकिन आपको है ना वो टॉपिक है ना सर से पूछने पड़ेंगे। अगर आप सर से नहीं पूछिएगा तो वो टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा और यही चीज़ आपको एग्ज़ाम में भी आपको मुश्किल करेगा और आगे जाके आप प्रॉब्लम में होंगे। ठीक है। और आगे आप रावे वगैरह होता है तो उस सब में आपको जो पढ़े हुए हैं अगर वो चीज़ याद है तो वही चीज़ काम देता है। अगर अच्छे से आप नहीं पढ़े होंगे तो वो आपको नुकसान देगा। तो इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें और शुरू से ही अच्छा से पढ़ाई करें। आप देखिए, अगर फर्स्ट सेमेस्टर से ही आप अच्छे से पढ़ेंगे ना, क्लास कम एब्सेंट करेंगे, छुट्टियाँ कम मारेंगे और मास बंक वगैरह है ना जो आप करते हैं, तो अगर कम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जिस दिन क्लास होता है आप पढ़ाई अच्छे से करते हैं। ठीक है, कोई क्लास आप स्किप नहीं करते, नहीं छोड़ते हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो आप देखिए आपको
आपको मार्क्स कितना आ रहा है, आपका CGP बढ़िया होगा, GPA बढ़िया होगा, रिजल्ट बढ़िया आएगा, और हो सके आपका कोर्स खत्म होने के बाद जब प्लेसमेंट होता है, प्लेसमेंट में आपका सिलेक्शन हो जाए, प्लेसमेंट में भी आपका सिलेक्शन जो होगा आपके CGP या GPA के बेसिस पे होगा। तो आप देख लें कि इससे आपका CGP भी अच्छा होगा, ठीक है ना। तो मोटा मोटी आपका 9 भी जा सकता है, 8+ भी जा सकता है। तो इस तरह हो अपना देखिए कि आपका कितना CGP मेंटेन करना है, आप उसको बना कर रखिए, अच्छा से अच्छा आप पढ़ाई कीजिए ताकि आपका CGP बेटर हो पाएगा और अच्छा बन पाएगा। जैसे बच्चे होते हैं वो एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही स्टडी करते हैं, एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही पढ़ते हैं। अगर आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ भी लिए तो आपको बाद में जाके वो चीज़ याद नहीं रहने वाला, आप उसको भूलेंगे ही भूलेंगे। तो एक तरह से आपको कुछ समय के लिए वो याद रहा फिर आपको भूल गए, तो इतना पैसा देके BSc एग्रीकल्चर करने के क्या ही फ़ायदा। खुद को आप रियलाइज़ कीजिए और फैमिली के बारे में एटलीस्ट सोचिए, आप कितना आपके पेरेंट्स आप पे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मेरा बेटा या फिर मेरी बेटी इस कॉलेज से निकलेगी, इस कॉलेज से निकलेगा, इस कॉलेज से पढ़ के जब जाएगा तो कुछ ना कुछ करेगा। अपने पिताजी और अपने पेरेंट्स के आंखों में उम्मीद का किरण आप हैं, ठीक है ना। तो एक बात इस चीज़ को सोचिए, ठीक है, और बेटर ढंग से हम पढ़िए, ठीक है। इसी बात के लिए हम आपको बोलना चाह रहे हैं कि आप टाइम को ना वेस्ट करके अगर उसको समय को यूटिलाइज़ करते हैं, चाहे छुट्टी रहता है तो उसमें कुछ थोड़ा सा पढ़ लिया, आप इन्जॉय कीजिए। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि आप इन्जॉय छोड़ देना है, आप इन्जॉय कीजिए, लेकिन पढ़ाई के समय पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई के समय पढ़ाई कीजिए, आप उसको वेस्ट मत कीजिए। आप खुद सोचिए ना आप कितना पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास पैसा बहुत है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वेस्ट कीजिए। आपका पैसा से भी कीमती आपका समय है। समय एक बार आपका चला जाएगा ना, 4 साल जो आप यहाँ पे सब चीज़ छोड़ के आए हैं, हॉस्टल में रह के यहाँ पढ़ने आए हैं, सब चीज़ त्याग करके जब यहाँ पे आए, 4 साल आप यहाँ अच्छे से नहीं रह सकते, आप पढ़ाई पर नहीं दे सकते, तो फिर क्या ही जीवन में आप कीजिएगा। पेशेंस होना तो सबसे बड़ी बात है, आपको पेशेंस होनी ही चाहिए और आपको है ना पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रहनी चाहिए, ठीक है। जिस उम्मीद के लिए आप बड़ी दूर दूर से आए हैं, कोई कहीं से अलग अलग जगह से आए हैं, क्या मोटिव है, पढ़ने आए ही ना। पेरेंट्स क्या सोच रहा है कि बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, वही उम्मीद से तो वो आपको भेजे है ना, अब उसी उम्मीद से आप भी आए हैं। लेकिन एक्चुअली होता यह है कि यहाँ के बच्चे जो आते हैं सब चीज़ कर ले लेकिन पढ़ाई ही नहीं कर पाते हैं। तो वो आपका सबसे पहला लक्ष्य होना चाहिए, सारे काम में सबसे पहला प्रायोरिटी आपका पढ़ाई ही होना चाहिए, उस पर आपको मोटिवेट रहना चाहिए। अपने पिताजी का पैसा मस्ट वेस्ट कीजिए, अपने पिताजी का पैसा बिल्कुल भी मत वेस्ट कीजिए, समझे। हम आपको बता रहे हैं पिताजी का पैसा आप मत वेस्ट कीजिए। कितना खून और पसीना लगाकर वो पैसा कमा कर आपको देते हैं, आपके खर्चे के लिए, आपके कॉलेज के फीस के लिए, आपको हॉस्टल के फीस के लिए, आपके खाने के लिए, उसको मत वेस्ट कीजिए, ठीक है। जब खुद का पैसा आप कमाइएगा तब आपको पता चलेगा कि कितना कठिन होता है पैसा कमाना और कितना मुश्किल होता है पैसा को कमाना। इसलिए मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश किया हूँ। भी दोस्ती यारी है, आपका फ्रेंड सर्किल है, फ्रेंड वगैरह, वो सब तो ज़िंदगी भर चलता रहेगा। अब उसके चक्कर में पढ़ाई अगर छोड़ रहे हैं तो ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी आप कर रहे हैं अपने जीवन में, अपने पैर पे ही आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ज़रा सोच के देखिए, और लोगों के चलते अपना पढ़ाई को दाव पर लगा दे रहे हैं, पढ़ाई को छोड़ दे रहे हैं, तो क्या चीज़ आपको हासिल होगा वो करने से, जो आप कर ही नहीं रहे, जो आप करने के लिए आए थे। तो सबसे बड़ी बात, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट का नोट्स बनाते हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में फ़ायदा देगा, इसलिए आप नोट्स ज़रूर बनाएं। आपका खुद का अपना नोट्स होगा तो एग्जाम के समय में जब आप पढ़िएगा ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा आपको याद होगा वो टॉपिक, इसलिए आप नोट्स कभी बनाना ना छोड़ें, ठीक है ना। स्टार्टिंग से ही जो टीचर आपको क्लास में पढ़ाते हैं उसको नोट्स में लिखते जाए, अलग अलग कॉपी में, सारा सब्जेक्ट का अलग होना चाहिए ताकि आपको समझने में आसानी होगा। या एक कॉपी में भी आप बना सकते हैं तो उसके लिए आपको डिवाइड करके रखना पड़ेगा, किस सब्जेक्ट का कहाँ, किस सब्जेक्ट का कहाँ, इस तरह से आपको अलग अलग कीजिएगा ना तो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। अगर कुछ भी करना है वो पहले आपको डिसीजन ले लेना है, क्लियर कर लेना। आप समय लीजिए, कुछ समय लेने के बाद आप ये सोच लीजिए कि आपको आगे क्या करना है, जो भी करना है तो उसके हिसाब से आगे प्रोसीड्यूर करते रहे। जो भी आपको फालतू का समय मिला, एक्स्ट्रा समय मिल रहा है, उस समय को उस चीज़ में लगा दीजिए। जैसे आप JRF करना चाहते हैं तो उसको बाकी का जो समय है उसको JRF के प्रिपरेशन में लगा सकते हैं, या फिर आप आगे कोई जॉब करना चाहते हैं तो जॉब के प्रिपरेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल के उसका तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको कोर्स ले सकते हैं या फिर बैच ले सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। इस तरह से आप बेटर ढंग से पढ़ाई कर सकते हैं। कोशिश किया हूँ आपको अच्छे से समझाऊँ ताकि आप पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो सके और अच्छा मार्क्स ला सके और आपका जो डिस्ट्रैक्शन है उसको आप पूरी तरह से ख़त्म कर सके। आप अभी डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म कीजिए, बहुत आगे जाके बहुत आपसे उम्मीदें जुड़ी हुई है, बहुत आपका प्रेशर बढ़ जाएगा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको संभालनी होगी। अभी आप इस चीज़ को समझिए और अपनी जिम्मेदारी को समझिए और पढ़ाई को कीजिए। अभी आप ग्रेजुएशन में आ चुके हैं, ठीक है ना, आगे आपको जॉब करने हैं और आगे आपको बहुत चीज़ करने हैं, तो अभी से मैच्योर होइए और जो मस्ती वगैरह है ना उसको साइड में रखिए, और अगर करना है तो अलग टाइम रखिए, लेकिन पढ़ाई को मत छोड़िए, ठीक है। इसको साथ साथ अपना लेके चलिए। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, हम कोशिश की आपको अच्छे से समझाने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ पाए होंगे छोटा सा वीडियो। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। और मिलते हैं इसी तरह के किसी और नेक्स्ट वीडियो में, किसी और नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।